जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टाइम आउट विद एहसन खान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल जहां जहां भी है खैर खैरियत से हैं जनाब, एंड यू आर हैविंग ग्रेट टाइम। आज हम लोग बड़ा ज़बरदस्त शो करने वाले हैं। वो इसलिए ज़बरदस्त है कि मैंने नोटिस किया है कि एक तो होते हैं टेलीविजन एक्टर्स, एक होते हैं फिल्म एक्टर्स, थिएटर एक्टर, लेकिन एक और लोग होते हैं जो एक अलग सा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, और उनकी कितनी फॉलोइंग होती है। आप लोग कितना उनको फॉलो करते हैं, इतना पसंद करते हैं, और बार बार एज यूजुअल हमें मैसेज करते हैं कि यार इन लोगों से मिलने का, गपशप करने का जी चाह रहा है। तो आज मैंने दो ऐसे सुपर टैलेंटेड लोग बुलाए हैं जिनसे आप लोग मिलकर यकीनन बहुत खुश होंगे। दे वेरी वेरी टैलेंटेड। इनकी जब हम वीडियोस या इनकी बातें सुनते हैं सोशल मीडिया पे सामने नजर आते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये कुछ कॉमेडी भी कर रहे हैं, कुछ फनी बात भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोई सबक आमोज बात भी होती है इनकी बातों में। तो जनाब आज मिलेंगे आपके हमारे फेवरेट, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और जैसा कि आपको मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि आज हमारे पास सोशल मीडिया के दो बड़े नाम आएंगे। इनकी वीडियोस, इनकी बातें मैं भी सुनता हूँ, बहुत दफ़ा इनको देखता हूँ। अक्सर और बेशतर आप जब नहीं भी ढूंढ रहे थे तब भी ये सामने आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ से सामने आ जाते हैं यार, ये मुझे आज जानना है कि कहाँ से हमारे सामने आते हैं बार बार। लेकिन आप लोग इनको बहुत पसंद करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इतने प्लेटफॉर्म्स है वैसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी इज इक्वली इंपॉर्टेंट नाउ। इट कैन मेक अ डिफरेंस, इट कैन डू वंडर्स, लेकिन शर्त यह है कि कुछ करने के लिए हो वहां पे। अब ये दोनों क्या करते हैं, इनसे बातें करेंगे। आप लोग बड़ा पसंद करते हैं, आपकी फरमाइश पे इनको बुलाया। सबसे पहले हम बुलाएंगे दानिश अली को। Hi. Good to see you, Danish. Likewise, thanks. How are you doing, man? I'm very good. बुरा तो नहीं कि मैं पहले बैठ गया आपसे? नहीं आप प्लीज। कुछ लोग माइंड कर जाते हैं। मैं Very good. आपको लग रहा था मैं माइंड कर रहा नहीं हूँ? नहीं बिल्कुल ऐसा ऐसा तो नहीं लगता ना आपको? नहीं नहीं not at all. बिल्कुल सही है, सही आपने सही पहचाना, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। नेक्स्ट हमारे जो गेस्ट हैं वो भी बड़े जबरदस्त हैं। मैं चाहूंगा आप उनका नाम लें ऊंची से। कौन है हमारे बड़े नाजरीन, तालियां फॉर मिस्टर जुनैद अकरम। जुनैद अकरम। Junaid, good to see you, man. So good to see you. man. How you doing? I'm okay. यार देखने में दोनों, यानी यूं देखने में लगता है कि बहुत सीरियस टाइप के लोग हैं। Yes. यानी इनसे बात करते बंदा सोचेगा कि अच्छा यानी क्या पढ़ाते हैं आप डॉक्टर हैं। अच्छा दानिश में तो फिर भी कभी कभी ना वो आता है मुझे, दानिश की दानिश तो है डॉक्टर। नहीं वो तो मुझे मालूम है डॉक्टर है लेकिन दानिश मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। नहीं भूल ही जाता है। दानिश जैसे कभी चलता है या कभी मुस्कुराता है तो लगता है कि ही हैज दैट विटी साइड, लेकिन आपको देखे तो बिल्कुल बड़ी एक सीरियस लुक आती है। क्यों दानिश, am I right? आई थिंक हो सकता है उल्टा हो। ताया मेरी ना शक्ल ताया अब्बू वाली है। बचपन से ही ना मैं ऐसा ही आया। ड्रेसिंग रूम में तो यही मुझे हंसा रहा था पूरा। हाँ। या आई थिंक उल्टा है। अच्छा लेकिन लोग अक्सर मिलते हैं ना तो लोग पूछते हैं यार आप हंस क्यों नहीं रहे हो ना। मैं पागल हूँ, क्यों हंसूंगा? मैं बैठा खाना खा रहा हूँ, मैं हंसूंगा क्यों? उनको लगता है हर वक्त हंस रहा है ये बंदा। हाँ, और मैं हंसता थोड़ी हंसाता हूँ। हंसाते हैं। हाँ, लेकिन वो उसके लिए आपको एक सीरियस मोड में जाना पड़ता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बिहेव कर रहे हैं, शादी में कौन कितना कोरमा डाल रहा है, ये सारी चीजें हम आराम से ऑब्जर्व करते हैं। तो लोग आके जो उल्टा कहते हैं आप बड़े सीरियस हैं। बट यू योरसेल्फ, एक सैटायर में, एक हंसाने में ये भी होता है कि आप जो बात कर रहे हैं उस पे लोग हंस रहे हैं, आप खुद सीरियस बना, उस पे भी एक हंसी आती है, वो भी एक स्टाइल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इनसे मैंने पूछा कि आप कौन से मॉर्निंग शो पे गए, कहते नहीं भाई मैं जाऊंगा मॉर्निंग शो पे तो वो मेरे माइयों करा देंगे, शादी करा देंगे, इसलिए मॉर्निंग शो पे नहीं जाते। नहीं असल में हमारी एक अवार्ड सेरेमनी में हम दानिश और पीसा में, थे, पीसा, हाँ, हम of बिल्कुल course। साथ ही थे। तो निदा यासिर मेरे बराबर में यासिर थे, उनके बराबर में निदा। मुझे देख के लगा अभी अभी माइयों करा देगी मेरा। तो मैं जरा उनसे दूर दूर ही भागता रहा। अच्छा नहीं वो आप एक बात है, तकरीबन 350 दिन साल में जब आप मॉर्निंग शो करते हैं तो कहीं पे शादी भी करानी पड़ जाती है यार, क्या हो गया?
और कई शौक से कराते हैं लोग, क्या ख्याल है? पहले बता देते मैं भी कर लेता यहीं आके मॉर्निंग शो 14 साल पहले। अच्छा मुझे अपनी इंस्पिरेशन बताओ दानिश, who do you look up to or in comedy I mean in being funny or video whatever? पाकिस्तान के अंदर अनवर मकसूद, मोइन अख्तर, बुशरा अंसारी, अच्छा। जो हमारे ओल्ड गार्ड हैं। क्या इनका इन तीनों में क्या अच्छा लगता है? मेहनत वो नजर जाहिर होता है। आई थिंक वो बीच में कुछ जनरेशन मिस हो गया, और जो स्क्रिप्ट राइटिंग की अहमियत होती थी वो आई थिंक उस वक्त बहुत सेलिब्रेट करते थे पाकिस्तान में कि स्क्रिप्ट, आप पुराने 50-50 लूज स्टॉक ये सारी देखें हाँ। तो वो एक स्क्रिप्ट वो चीज़ अब नहीं है। आई थिंक शायद अब वापस आने लगे। ओके। लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया था, क्योंकि अनवर मकसूद, मोइन अख्तर, बुशरा अंसारी के बाद एक जनरेशनल गैप आ गया ना। है ही नहीं कोई उसके बाद उनकी कोई तरह। हाँ, तो मैं भी एस्पायर ही कर रहा होता ना कि एक दिन यार मैं उनके लेवल तक पहुंचूं, यही मेरा इंशाल्लाह, why not? इंशाल्लाह है। So you're a doctor. हाँ जी। I mean, but you don't practice. नहीं। डॉक्टरी प्रैक्टिस नहीं होती क्योंकि उसमें पैसे इतने नहीं होते होंगे जितने इसमें पैसे होते हैं। आई थिंक पैसों से ज़्यादा मैंने बहुत अर्ली रियलाइज़ कर लिया कि मुझे वो शौक़ नहीं था डॉक्टरी में जो मुझे कॉमेडी में था, और मुझे लगा कि कॉमेडी में तो मैं गलती कर सकता हूँ, डॉक्टरी में मैं गुंजाइश नहीं है। गलती। तो मैं एज अ मरीज़ चाहूँगा मैं उस डॉक्टर से मिलूँ जो 48 आवर्स तक सोया नहीं है, पूरे वक्त किताब पढ़ते रहे शौक़ से। मेरे इर्द गिर्द मेड स्कूल में थे ऐसे लोग, मेरे अभी भी कॉलीग हैं डॉक्टर्स, वो 40-40 घंटे पढ़ रहे होते थे, पेशेंट के साथ होते थे। मेरे में वो इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने कहा मैं क्यों एक मीडियोकर डॉक्टर बनूं। तो मैंने कहा कि अगर मैं अच्छा कॉमेडियन बन सकता हूँ। हाँ, अच्छा, अगर उस वक्त अगर आप मीडियोकर डॉक्टर बन के कुछ खुदा ना खास्ता 19-20 होता तो वीडियो फिर भी आपकी आ जाती। आजकल वीडियो वो एक वीडियो ही- वायरल वीडियो हो जाती है। वो एक ही वीडियो आती और फिर उसके फिर साथ उसका नाम। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा मैंने थोड़ी देखिए सीरियस बात कर ली ना बिल्कुल मैंने। सही, अच्छी बात है। अच्छा आपकी इंस्पिरेशन क्या है, मतलब व्हाई डिड यू स्टार्ट डूइंग दिस एंड द वे यू टॉक, और फिर लोगों को एक सैटायर कॉमेडी में लाके फिर मैंने देखा आप बाद में अभी रिसेंट बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज पे भी लोगों को समझाने वाली बात, तो ये बड़ा एक मज़े का ब्लेंड है कि आप लोगों को डांट भी रहा होता है कभी कभी। जुनैद जो है ना वो भाई मतलब तायाबू ना, हाँ मैं पूरे फुल, कौम लेकिन का। अच्छा है लोगों को, कई लोगों को समझ नहीं, उनको समझाना भी जरूरी होता है। बिल्कुल तो ये ऐसे ही कहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से आई? अच्छा, आपने जैसे इंस्पिरेशन की बात की तो जो नाम दानिश लिए ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग वो नाम तो है, लेकिन एक और नाम जो मेरी नज़र में बहुत अहमियत का हामिल है वो माजिद जहांगीर साहब है, जो कि 50-50 अरे की बैकबोन वाह थे। वाह वाह वाह। और वो मेरे वो हीरो है, ठीक है ना। और कुछ अरसे पहले उनकी एक वीडियो नजरों से बिल्कुल, गुजरी, बड़ी he was मुश्किल में थे वो। बहुत मुश्किल में थे, तो बड़ा अफसोस होता है कि एक आपने एक पेडिस्टल पे रखा होता है अपने हीरो को, तो अफसोस भी हुआ। लेकिन उनकी जो खास वजह वो कितने कैरेक्टर्स वो करते थे, कितने कैरेक्टर्स वो, मतलब कभी वो बिहारी बबुआ बन जाते थे, तो कभी वो टीटी कलेक्टर ट्रेन के, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट वो इंस्पिरेशन रहे। और फिर जाहिर है अब मैं उस पॉइंट भी नहीं चाहूँगा कि जी जब जिंदगी में बड़ी दुख हो तो आप एक कॉमेडी का लिबादा ओढ़ लेते हो कि आपके कोई दुख ना देख ऐसा सके, नहीं तो होता, आप ये होता है। नहीं, ऑफ कोर्स होता है, वो जाहिर है कि आप मास्किंग कर रहे होते हो, लेकिन ये कि कभी कभी फिर लाइक ह्यूमर रन्स इन द फैमिली। वो हम लोग ना आधे दर्जन बहन भाई हैं, क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट नहीं था ओके, ना, तो आपस में वहाँ हम ही थे, तो इतनी बस अच्छी फिर- बात की, ये भी ये फिर एक गहरी बात है। इंटरनेट नहीं था तो अपनी बॉन्डिंग एक बड़ी जबरदस्त थी और आपस में सारा दिन बातें करते थे। बातें नहीं करनी, लताड़ना एक दूसरे को, वन अप करना है कि वो वहां से ये लाइन आएगी तो मुझे पहले से एक अच्छी लाइन सोचनी है। तो वो एक प्रैक्टिस घर में ही रही, फिर दोस्तों यारों में भी प्रैक्टिस रही, फिर वन थिंग लेड टू अनदर, फिर स्टैंड अप की तरफ गया। फिर लोगों ने बोला जी यूट्यूब पे जाएं, स्टैंड अप कॉमेडी में तो 40 लोग हैं कमरे में, यूट्यूब में लाखों लोग हैं, तो इट डिड रियली वंडर्स। और सोमालिया से भी पहली वीडियो हिट हुई ना, सोमालिया से मैसेज आया, यार पाकिस्तानी कहाँ बैठा हुआ है। अच्छा वो क्या है, खल्ली बल्ली क्या? हाँ, खली वली, हाँ क्या है किस तरह? खली वली ना, तो खली वली इज एन अरबिक वर्ड व्हिच मींस दफा करो, हाँ। जाने दो यार, देखेंगे। इस इसका मैं तरह अगर का। एप्लीकेशन इफ आई मे यूज इट, जो मेरा मोजा है और मेरा पैंट है उसमें ये बीच में गैप है जिस पे मुझे अभी बहुत टेंशन हो रही है। एडिटर प्लीज इसको ग्राफिक्स के साथ जो ना हॉलीवुड मैजिक ठीक है, कर तो लीजिए। ये- लेकिन मैं बोलूंगा खली वाली, खल्ली बल्ली है। दैट नहीं, राइट उस टेंशन को खली वली हाँ करो। वही। हाँ अच्छा, इसको दफा खल्ली करो, बल्ली, उस जाने टेंशन। मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, आई हाँ, गेट सम you- प्रैक्टिस लेटर। हाँ। अच्छा, और ये कहाँ से बड़ा एक फेमस हो गया ना सो फिर? बिकॉज मैं दुबई में रहता था, आई यूज्ड टू वर्क देयर, तो आपकी ना लैंग्वेज का पार्ट बन जाते हैं। सो लाइक जैसे अगर आप इंग्लैंड में रह रहे हो तो इन इट आ जाता है आपकी, you know mate। अच्छा Mate आ आपने जाता है। डॉक्टरी छोड़ दी, आपने दुबई में यू वर वर्किंग फॉर समथिंग, आई वाज इन सेल्स, राइट? तो एंड मैं देन थोड़ा सा हाँ, आपने बोला बस- कमाई ज्यादा नहीं, इसमें ज्यादा कमाई है। तो सच मैं भी ये- है ना ये? ऑब्वियसली हाँ देखा ना भाई, मैं पहली वीडियो यहाँ से बना के मूव हुआ था, क्योंकि पहली वीडियो मेरी वायरल हुई थी 2012 में, जनवरी में 10 साल हो जाएंगे माशाल्लाह।
तो हमने बोला यार काम तो वही होता है जो दफ्तर वाला होता है, ये तो एवी शौक्स हैं। तो वो मैं चला गया, लेकिन फिर वो वक्त के साथ साथ जब यूट्यूब में हमारे पास कोई लोकल एग्जाम्पल नहीं थी कि जो फुल टाइम ये काम कर रहा हो। Oh, so तो it's very फिर जब- strange for yourself also, for people also to. It was a new industry कि altogether. YouTuber है, हाँ, it's a हाँ। new platform. Yeah. तो फिर जब वक्त के साथ साथ जब हमने देखा ग्लोबली यार यूट्यूब स्टार्स भी कुछ होते हैं, तो फिर मैंने दोबारा उसकी तरफ आया और फिर वो खल्ली वल्ली मुंह से निकल गया क्योंकि वो मेरी जबान का और वो हिस्सा लोगों था। को मतलब पसंद आया. लोगों ने यार टी शर्टें बना के बेची, मग्स में बेच रहे, मुझे पता ही ना, मैं वहाँ बैठा मजदूरी कर रहा हूँ, यहाँ पे टी शर्टें बिक रही है मेरे से। मेरे So पास then you तो didn't join being a doctor. You've hardly videos मतलब बना के तो is that your bread and butter now? जी आई मैं कुछ और इसके अलावा नहीं मैं बस जैसे अपना- हमसे सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन हम लोगों से भी जब मैंने एक्टिंग शुरू की और काफी देर गुजर गई एक्टिंग में, तो लोगों ने पूछा आप करते क्या है ना, मतलब एक्टिंग करते हैं लेकिन आप यही आपका, इस तरह मैं भी पूछा कि यूट्यूबर होना इज लाइक अ फुल टाइम जॉब नाउ. जी आप कह सकते हैं, या नॉर्मली मैं ऑल स्वीपिंग कह देता हूँ जी, मैं मीडिया में हूँ, तो वो एक कंफ्यूजन भी रहती है। No, because then mystery you रहती also है। come on TV and then you also do shows, so it's media, right? So of what about course. you? आपने सब जॉबें छोड़ दी और सब बस अब मैं छोड़ छाड़ के जिस दिन मैंने देखा ना यार पाकिस्तान से ज्यादा पैसे आ रहे हैं और दुबई में पैसे कम है, तो मैं लगा यार फिर यही सही है। तो फिर मैं वापस आ गया। नहीं, तो लोगों ने ये बोला कि आप तो खुद दुबई बैठे हुए हैं और पाकिस्तान लोगों को क्रिटिसाइज करें, ये बहुत ये बोलते थे, अब यहाँ आके बोलते हो तो कहते हैं, इतना मसला है तो वापस चले जाओ। अरे जब वहां था कहते हो यहाँ हो तो कहते वहां चले जाओ। चैन नहीं लोगों को। तो हल्ली वल्ली हक मैं होता सोच है रहा हूँ। इंटरनेट पे कमेंट करने का, वो आप हाँ। ना छीन अच्छा, सकते हैं ना ये कंट्रोल मीडिया वाला सवाल लोग भी पूछते हैं कि यार वो यूट्यूबिंग तो सही, इसके अलावा क्या करते हो? तो लोगों को यकीन नहीं आता कि ये भी इससे एक आप जो source of फुल income, टाइम हाँ। सोर्स ऑफ इनकम है। पिछले दिनों मुझे पुलिस ने रोका रात को। शायरी सुनाई। नहीं। तो वो रात को उनको मेरे शीशे मजीद काले लग रहे थे, तो सिक्योरिटी कंसर्न था, उन्होंने रोका। तो कह रहे क्या करते हो? तो मैं यूट्यूबर हूँ, अमूमन इस पे छोड़ देते हैं। अच्छा, अरे जबरदस्त यार, चैनल का नाम बताओ। अरे हाँ, मैंने अब याद आया, आप टॉर्च मारते हैं ना। तो वो शायद मुझे नहीं जानते थे। मैंने बोला ना मैं यूट्यूबर हूँ। आजकल तो हर कोई यूट्यूबर। वो खुद भी टिकटॉक पे होगा वो। फुल बेइज्जती फील हुई मुझे। हाँ। फिर मुझे चाय पानी देने पड़े उनको। नहीं, ये तो है, लेकिन हर कोई तो कर भी नहीं सकता। योर कंटेंट जो है वो उसको क्लिक होना चाहिए, हिट होना चाहिए. हाँ। मुझे याद है एक जेंटलमैन पुलिस वाले ने मुझे रोका, वो मुझे पहचान गए, तो वो शायरी स्टार्ट हो गई और उन्होंने 15 मिनट रोक के मुझे, सॉरी अगर मैं ये टीवी शो देख रहे होंगे, बहुत अच्छी शायरी थी, लेकिन वो रोक नहीं रहे थे, तो एक वक्त पे मैंने बस फर्स्ट गेम में जाके मैं निकाल ले। करा दी। जी मैंने कहा आप इससे बेहतर मुझे गोली मार दे, मैं और शायरी आपकी और नहीं सुन इस सकता। बेचारे का भी दिल होगा मुझे भी कोई सुने यार. हाँ, नहीं अक्सर ना लोग वक्त और मौका नहीं देखते कि कहाँ है। तो मैं एक बार चाय के ढाबे पे दोस्तों के साथ था, तो अक्सर नहीं होता एक आध कुर्सी आपके टेबल पे खाली होती, एक साहब आके बैठे, खुद ही इनवाइटेड हिमसेल्फ, और बोले यार वो जर्मनी का वीजा मेरा नहीं लग रहा, तो उसके अरे मैं कौन सा वीजा ऑफिसर हूँ, क्या हूँ? आपने टिप्स नहीं दिए? उनको लगा नहीं आप गए थे ना, मैंने तो मैं ऐसा टूरिस्ट गया था, मुझे क्या पता तुम्हें क्यों जाना है। हाँ, तो अक्सर वो मशवरे लेने आ जाते हैं। सही है. अच्छा, फैमिली की तरफ से, लाइक इट्स अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू. आई मीन ऑब्वियसली पेरेंट्स की तो बड़े ड्रीम होते हैं ना कि योर किड शुड बी लाइक दिस एंड ही शुड फॉलो दिस एंड ही विल एजुकेट हिमसेल्फ, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर, जो भी बिल्कुल और सही भी है, बिल्कुल ऑफ कोर्स, with all the respect. But then when you did not practice your thing, you left your job, what was your parents and your family's मेरा reaction? शुरू से ही बहुत सपोर्ट था, बल्कि वो तो नहीं चाह रहे थे कि मैं डॉक्टर भी बनूं। नॉर्मली तो उल्टा होता है ना कि हाँ, अच्छा आपके माँ बाप ने भेजा होगा, नहीं वो तो भीख मांग रहे थे, भाई प्लीज नहीं जाओ। क्यों? यार एक तो उनको पता था, उनको शक था कि ये सही डॉक्टर नहीं बनेगा। हाँ, ये सही लड़का नहीं है, ये आगे शिफ्ट करेगा, और करेगा ये। तो कुछ और कर लो, क्योंकि एक तो वेरी एक्सपेंसिव प्राइवेट ट्यूशन बहुत महंगा होता है। तो उन्होंने फिर मैंने कहा नहीं मैं तो बनूंगा इस न्यूरो सर्जन नहीं न्यूरो, क्योंकि Okay. 9th 10th 11th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक तो मैं बन रहा था। ठीक बस है। फिर थोड़ा सा वो कॉमेडी करियर स्टार्ट हो गया फर्स्ट ईयर में ही, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया, मैं अपने घर से बाहर शिफ्ट आउट हो गया। Okay. खुद ही अपने आप को सपोर्ट कर रहा था, तो फाइनल ईयर तक तो सबको पता था कि ये आगे डॉक्टरी तो नहीं करेगा। नहीं रहेगा. माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। You married? जी 14 साल। 14 साल हो चुके हैं. ओह वाह, माशाल्लाह. तो क्या वो your wife is supportive? Does she make videos with you? ये अप्रोप्रिएट साउंड इफेक्ट था, बहुत अच्छा। आई थिंक 14 साल बड़म नहीं सॉरी। तो मिसेस वो थोड़े से एक हेल्थ रिलेटेड सीरियस पेशे में है, तो उनको अच्छा नहीं लगता जब वो टीवी पे आए या नोटिस हों, क्योंकि कभी कभी उनके भी मरीज होते हैं,
तो वो कहते हैं आपको आप देख दानिश अली के तो वो शी डजंट उनको Like it, बिल्कुल भी, okay, हाँ, fine. शायद बाद But में she appreciates your work, does she? हमारा रिलेशनशिप मतलब शी डजंट रियली केयर कि मैं क्या करता हूँ वर्क वाइज। हाँ ठीक है, वो भी कभी कभी बैठ के मेरे वीडियोस देख लेती है, Okay. बट बहुत रेयर होता है कि हम वर्क डिस्कस करें। ना मैं ठीक है। उसका काम कभी डिस्कस कर, मुझे कोई इतना शौक है, मुझे आप पूछेंगे भी एग्जैक्टली वो करती क्या है, मुझे कसम से नहीं पता। ये मुझे यार ये नया है, ये मुझे ये फिक्र है नई कि बात है। कि हम बाहर जब जाते हैं कोई इमिग्रेशन ऑफिसर ना पूछ ले मेरे से अच्छा आपकी बीवी करते क्या, मुझे मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा। यार ये बात नहीं है, ये पहले भी अच्छा यू टेल मी योर फैमिली हाउ डिड दे टेक दिस कि यू लेफ्ट योर जॉब? अच्छा तो हमारी फैमिली में तो कोई ऐसी एग्जांपल है ही नहीं कि दूर दूर तक किसी का कोई मीडिया से या परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक हो। मेरा भी नहीं था, बस मैं एम ही घुस गया था इसमें। मैंने चलो एम ही ट्राई करके देखते हैं। तो वन थिंग लेड टू अनदर। अच्छा तो फैमिली थोड़ी सी इस तरह की ओपननेस, मुझे जाहिर है चूंकि फैमिली में कोई एग्जांपल नहीं थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी या ओपननेस कितनी होगी, तो मैंने उनको बताया ही नहीं। फिर जब यूट्यूब आया तो पहली ही वीडियो वो इतनी वायरल हो गई कि वो फिर किसी खाला के बेटे ने या फलाने ने ना उनको फ़ोन करके बताया। उस ज़माने में व्हाट्सएप भी नहीं था। फ़ोन करके बताया कि आपका बेटा कुछ कर रहा है, लड़की बना हुआ है वो। अब वो बार बार मुझसे पूछे मुझे दिखाओ, मैंने नहीं कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। फिर घर पे बाकायदा आए मामू, मामू के बेटे ने लगवा के दिखाया। मैं चमाड़ मारू ना कसम से हाँ कि ये क्या कर रहा है तू और ये हाँ फिर तो बस फिर उनको फिर पता चला। खैर दे वर लाइक ओके ठीक है अच्छी बात है। तो नाउ दे फील रियली प्राउड। हाँ अगर मैं उनसे पूछता कि मैं एक्टिंग की तरफ जाऊं या मैंने कॉमेडी करनी तो शायद लितर ही पड़ते, जो एक टिपिकल एक पाकिस्तानी फैमिली का एक होता है concern। लेकिन अब तो बड़ा प्राउडली हमारा बेटा माशाल्लाह जब साथ जाते हैं फिर लोग पहचान होते हैं। हाँ मॉल में तो अगर कहीं या किसी इवेंट पे हो तो ऐसे चौड़े होते हैं ना मेरे अम्मी अब्बू, मतलब करता मैं हूँ चौड़े ही। आई थिंक वो एक परसेप्शनल शिफ्ट आया है। हाँ, आया भी है वैसे। कि मीडिया में पहले 10 साल पहले उस लड़के की शादी नहीं होनी थी और वो बहुत ही वो सोसाइटी में अच्छा मीडिया में आए, लेकिन आई थिंक Things have इस changed. दौर में अब आप मीडिया बोलें तो एक वो बहुत हाई स्टैटस। Because now a lot of educated people have opted for this also. And not only that, actually like पहले क्या होता था कि एजुकेटेड तो खैर मैं तब भी नहीं था, अब भी नहीं हूँ, बट नहीं मेरा मतलब है कि आई मीन थोड़ा सा बाशऊर लोग भी इस फील्ड में अब आ और अब लोगों के पास ना देयर इज अ विंडो। पहले क्या होता था एहसन खान ड्रामे में आया एंड दैट्स द ओनली विंडो दे हैव, बट नाउ दे कैन पीक इनटू योर लाइफ कि लाइक यू आर ट्रैवलिंग, यू आर डूइंग दिस, आप यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हो, यहाँ पे खाना खा रहे हो, तो एक एक्सेप्टेबिलिटी और एक ट्रस्ट भी आ गया। पहले तो पता नहीं क्या क्या लोगों के इल्यूजन थे ना कि अच्छा मीडिया में तो ये तो फिर फौरन नशों में पड़ जाते होंगे, मतलब जैसे ही कैमरा कट हुआ फौरन जाके कुछ पी रहे। ऐसा नहीं है यार बिल्कुल भी, मतलब लोगों की अजीब वो चेंज हो गए एजुकेशन के साथ एंड एक्सेसिबिलिटी के साथ लोगों का परसेप्शन बहुत चेंज। ठीक है जनाब, जबरदस्त गुफ्तगू जारी है लेकिन एक ब्रेक लेंगे, गेम की जाने बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। हमारा अगला सेगमेंट होता है शॉकर्स वाला, लेकिन वो यूजुअली या तो बहुत करीबी जो लोग होते हैं या कपल के बीच में होता है। तो मुझे तो लगा कि आप दोनों से वो ना करूं शॉकर वाला, क्या ख्याल है? करने क्या हो जाता है, बन जाते हैं कपल। हाँ कोई मसला नहीं। नहीं बन कैसे जाएंगे आप? मतलब लाइक दिमाग में बन जाएंगे, इमेजिनेशन कर लेंगे। मतलब वी डोंट रियली नो ईच अदर पर्सनली, तो मैं ये कह रहा था हम एक दूसरे के बोंगी मार लेंगे जैसे हम बहुत कन्विक्शन के साथ, मुझे पता है बिल्कुल बिल्कुल मैं पूरा छोड़ियां मारूंगा ऐसी वैसी। अच्छा चलो वैसे ट्राई करते हैं सवाल एक दूसरे के लिए पूछने के लिए। दानिश से सवाल है जुनैद के लिए कि जब कोई खूबसूरत लड़की देखता होगा तो ये करता होगा, या आंखों में देख के बोलेगा हली वाली, आई डोंट नो। इज ही राइट? ओके फाइन, यस। ओके बेगम से सिर्फ इस बात पे डरता होगा दानिश कि बेगम ने अगर कोई इसके साथ प्रैंक कर दिया और म्यूजिक बजा टेन 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 जो दानिश का अगर उस हाँ वो नॉर्मली प्रैंक्स करती नहीं है, तो अगर उसने प्रैंक किया मैं वाकई में बहुत डर जाऊंगा उस दिन। हाँ कि क्या हो गए? हाँ उस दिन कुछ मामला खराब होगा। शादी के बाद ये अब जिसने जवाब देना होगा, शादी के बाद बहुत सारे मर्द हजरात डैश हो जाते हैं। सुधरना नहीं, सुधरना इज नॉट द राइट वर्ड। सुंदर टेम हो जाता सुंदर सुंदर हो जाते हैं। सुधर नो वे सुंदर होते नहीं है भाई, पहले ही हाँ, नहीं फिर क्या हो जाता है? क्या हो जाते हैं?
आई थिंक टेम हो जाते हैं in most टेम हो जाते हैं situations, यू हाँ। थिंक सो नहीं नहीं मैं देखिए मेरी मिसेस भी देख रही होगी, मैं इसलिए थोड़ा खामोश हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या कहना चाहिए, तो इस वक्त बेहतर है कि खामोशी इख्तियार कर लूँ। तो मैंने भी वही बोला जो मेरी बेगम इस वक्त वही जो मेरे उसको सेहत के कबूल लिए होगा। बेहतर होता है मैं वही करता हूँ, तो अभी मैं खामोशी उसको इख्तियार कबूल करूँ। होगा। थैंक यू। ठीक है, मैं इनको कभी अपने शो में या इंटरव्यू में नहीं बुलाऊंगा। किनको? नहीं, वन शुड नेवर से नेवर। आए सारे मतलब करियर एंडिंग वाले ही सारे सवाल जो है यही क्यों जो- यार? कोई भी टीवी की पर्सनालिटी फिल्म की हो सकती है जिससे आपका ताल्लुक नहीं है। ओ नहीं, बॉय ताल्लुक हम बना लेंगे लेकिन अच्छा, किसी को सबको वहाँ बुलाएंगे नहीं, आप। दरवाजा हाँ। सबके लिए खुला आप है, ऐसा आप भी सबके लिए दरवाजा खुला नहीं, नहीं, या वेरी डिप्लोमेटिक नहीं देखिए मैं कोई तो होगा जो बंदा नहीं पसंद नहीं हजार कर रहा होंगे है। जो मैं हजार हैं लेकिन मैं टीवी पे नहीं कह सकता। हजार है, मेरी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। 1000 नहीं, एक। नहीं नो वे। कम ऑन दानिश। नहीं 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 ठीक है, मुझे बस इस बात का सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। मैं अफसोस नहीं कहूंगा। कभी कभी होता है ना, आप ये बिल्डिंग है और आप यहाँ से आ रहे हो और एकदम आपने राइट टर्न करना है, तो एकदम हवा का झोंका आता है, तो अमूमन आपके बाल हिलते हैं, आप यूं करते हो। तो वो मेरे ना हाथ थोड़ी देर के लिए यूं होता है, यूं होता है, झटका आता है, क्योंकि 28 साल तक ये चलते रहा है हाथ कि ये सही करना है। अब वो यूं होके रुक जाता है और मैं यूं हो जाता हूँ कि आई गॉट एक्सेप्ट। अब इस बात की सारी जिंदगी अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे खवातीन की या इस बात पे बहुत ही गुस्सा आता है यार। यार भाई ये आई एम नॉट लाइक No. अदर गर्ल्स, says every woman in I'm the not like planet. other girls. I'm not like other women. सब यही बोलती है। हाँ, नहीं भाई इस टॉपिक को मैं नहीं छेड़ा। मैं अच्छा। एनी मिसेस घर पे देख रही हैं, वो शी विल नॉट लाइक दिस। मैं यार बिल्कुल- ये हर बात पे मिसेस हाँ, कर रहे हाँ। हैं। ठीक है जी। दूसरी शादी करने के लिए सबसे अच्छा बहाना ये होगा। ओह गॉड। चलो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए बता दे सबसे अच्छा बहाना क्या होगा। दानिश कम ऑन यार। यार जुनेद प्लीज टेक दिस देखिए, वन। इस प्लेनेट पे तो नहीं हो सकता। ये कोई हो सकता बहाना है, नहीं ये है। हो सकता है कि जी मैं मार्स में आ गया हूँ, अब हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ानी है। आप दूर हैं, रॉकेट खत्म हो अच्छा गया, सोच रॉकेट रहा एक ही है, था। सोच रहा है जुनेद का माइंड इज वर्किंग। नहीं, इस प्लेनेट में तो नहीं, नहीं हो सर, सीधा सकता। रॉकेट आएगा। ठीक है, सीधा बेगम रॉकेट नहीं आएगा। आएगी, रॉकेट आएगा। ठीक है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड इंट्रिकेटेड मतलब प्लान था। मतलब उधार वापस लेना हो तो मैं ये करता हूँ। ओह बहुत चलाता हूँ, हाँ धमकियाँ सब कुछ। हाँ हाँ अच्छा नहीं, मुझे अपने ही पैसे मांगते हुए शर्म आती है। हाँ। हाँ। अच्छा मुझे कॉल कर लेना, आई डू इट फॉर यू। मैं जाके मैं मेरा ये वाला स्वैग तो अभी किसी को पता ही नहीं है। हाँ, रुलाने वाला, हंसाने वाला तो कर लिया। मेरा ये टारगेट है, मैंने ना ऐसा रुलाना है कुछ बना के, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो ड्रामा, मैंने रुलाना है लोगों को, और Seriously? आंसुओं से रुलाना है कि सिनेमा से लोग निकले ना टिश्यू मांगते हुए। ओए ओए, ये यानी है। फुल जज्बाती सीन। ऐसा वैसा। ठीक है, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ये है ओ मायरा खान, इजी। मायरा। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ये है। एक्ट्रेस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सबा कमर। ठीक है, मेरा फेवरेट सिंगर ये है। ओह सो मेनी, अली असमत। मेरा फेवरेट सिंगर ये है। सजाद अली। ओ अरे वाह वाह वाह। मेरा फेवरेट डायरेक्टर ये है। ओह मैं इतने डायरेक्टर्स को जानता नहीं हूँ भाई। आई वुड से एंजेलिन मलिक, शी इज अ डायरेक्टर। Okay. या आई वुड से वजाद रऊफ। Okay. He's fun to work with. मैं भूल जाता हूँ उसका असली नाम, मैं उसको उसके हाँ, स्टेज voice नेम over man. हाँ वॉइस ओवर मैं भूल जाता हूँ। ओके, मेरा फेवरेट यूट्यूबर ये है। ओह केसी नाइस्टैट, इंटरनेशनल है लेकिन Okay. केसी नाइस्टैट। ओके, मेरी फेवरेट टिकटॉकर ये है। टिकटॉकर, हाँ रोमेसा इज फनी। ओके, हाँ, मेरी फेवरेट टिकटॉकर ये है। मैं कसम से जरूरी तो अनफॉर्चुनेटली नहीं फनी हो, नहीं, प्यारी मैं हो। अनफॉर्चुनेटली एक टिकटॉकर का नहीं। नाम नहीं जानता, बट अच्छा मालूम मैं भी उनको इंस्टाग्राम से ही जानता हूँ, बट शी Okay. इज फेमस फ्रॉम टिकटॉक, सो आई डोंट नो एनी टिकटॉकर। ओके, बाबाजी सियालकोट। हाँ ये भी तो सुना मैं यार, बाबा जी क्या से। मेरी कितना सुना, favorite है क्या है यार। ये क्या है? energy है उस लड़की वैसे ये की? क्या है? सर स्वैग है उसका, क्या एनर्जी है उसकी। क्या है बाबाजी, क्या? सर इस मुल्क में अगर आपने ये आइडेंटिफाई करना ना कि एहसन खान ने पीक किया है कि नहीं किया, एहसन खान के नाम के पापड़ मिलते हैं कि नहीं।
ओह अगर आपके नाम के पापड़ मिल गए ना, हाँ, that तो means समझे you've पीक reached है। that तो level. बाबा जी सियालकोट के मिलते हैं? बिल्कुल सर, मिलते हैं, सियालकोट में मिलते हैं, बाबा जी सियालकोट पापड़ वाह यार, पीक है। यार क्या बात है दानिश, हमारे नाम दानिश अली पापड़ का मैं बार है। मेहनत करूंगा, एक दिन शायद मेरे भी हम सब पापड़ मेहनत मिल करेंगे जाएंगे। हम सब मेहनत करेंगे इस बात के लिए। ठीक है, जिंदगी में ये दो बातें लाजमी याद रखनी चाहिए। वक्त की अहमियत और दूसरी आप बताएं। वक्त की अहमियत और दूसरा कि एक ही मौका मिलता है हर दिन कि आप अपनी असल ज़िंदगी जिएं काम के बाहर। आई थिंक ये मैं इस पे बहुत अप्लाई करता हूँ कि भाई काम के अलावा भी क्या है ज़िंदगी में। ये मेरे लिए बहुत अहम है और मैं कोशिश करता हूँ So what do you do in कि your मैं कैंपिंग और ऑफ रोडिंग का बहुत शौक हूँ। पाकिस्तान के हर किनारे पे मैं जाता हूँ फैमिली को लेके, डॉग को लेके, मिसेस को लेके, दोस्तों को लेके। हम कैंपिंग करते हैं मोस्ट वीकेंड्स पे। जबरदस्त है। हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला ये है, एम्पैथी नहीं है, एम्पैथी दिल में नहीं है, दर्द नहीं है दूसरे नहीं है के बिल्कुल। लिए। यू थिंक सो? अच्छा, रास्ता नहीं सही है, देना, हाँ लाइन तोड़ना, हाँ। खा जाना किसी का। बट अच्छा ये तो पूरी दुनिया में हो गया अब, जीरो एम्पैथी। ट्रैफिक में अगर ट्रैफिक की बात करें, हाँ। ट्रैफिक सेंस ऑफ केयर नहीं है दूसरे की। वैसे चैरिटी बहुत है, हाँ। जो दर्द बहुत, मगर उसमें भी ना अपनी जन्नत ना, हाँ यार मेरी जन्नत है, उसमें भी थोड़ी सी सेल्फिशनेस है। यार अच्छी बात है। अगर आप ये ये बता भाई जन्नत नहीं मिली, दो खाना खिलाओ, फिर देखते हैं करते हैं कि नहीं करते। आई समझ रहे थिंक हैं? एजुकेशन ऑल्सो लैक ऑफ। सबसे बड़ा मसला एजुकेशन। ठीक है जी, अगर कोई मेरी नींद खराब करे तो मैं ये करता हूँ। ओ चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, ओके, मतलब मैं पूरा बहुत शोर मचाता हूँ और मैं क्या बहुत अगर lights- कोई मेरी नींद खराब करे तो? मैं बर्दाश्त नहीं है सर, नींद और भूख का मजाक बर्दाश्त नहीं है। भूख का भी नहीं। तुम सो जाते इसको हो तो भी भूख लगी मुझे लग रहा है। डरो भाई, आया हुआ जुनैद मेरा से डरो। सैंडविच आया अच्छा, हुआ है मेरा। सोशल मीडिया के सबसे ओवररेटेड व्लॉगर। यार मैं यही छोड़े बोलूंगा, ना, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम यही जिक्र कर रहे थे इन द ड्रेसिंग रूम विदाउट सेइंग अ नेम कि जो डेली व्लॉगर्स हैं, जो जब जैसे ये रहा मेरा नाश्ता, आज मैंने ये देखे कौन सा स्वेटर पहना, तो थोड़ा सा ये अगर वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर लें तो मैं सब डेली ब्लॉगर की बात नहीं कर रहा, बहुत हाँ। अच्छे भी हैं। अच्छे ब्लॉगर्स में तो इरफान जुनेजो, मूरू, सारे हैं, लेकिन ये जो जी मैंने आज मेरा ऑमलेट में पुदीना नहीं था, तो इसके ऊपर 40 मिनट का व्लॉग और उसके 2 करोड़ व्यूज। हाँ। अच्छा ये क्या चक्कर? अच्छा चलो एक मिनट, ये व्यूज है क्या चक्कर? 2 करोड़ व्यूज कैसे हो सकती थी बोरिंग चीज पे? आप हमें समझा दें, कल मैं भी अपनी ऑमलेट, अगर मुझे पता चल जाए, कल मैं भी अपने ऑमलेट में बता रहूंगा जी ये देखें कुछ प्याज। तो इंटरेस्टिंग होगा जुनैद, जो लोग तो- 2 करोड़ इतने लोग देखते हैं, कुछ तो। A lot has to do with the way you look. हमारे लोग ना खूबसूरती पसंद तो हैं, ओके that is true. ओके, ठीक है ना, तो इस सर पे मैंने इतनी ऑडियंस जमा की है तो बड़ा टैलेंट है, तभी जमा की है। वरना लोग looks अच्छा, looks ऐसी बात भी नहीं है यार। इजी है, इजी लुक्स पे फॉलो करना इजी। फिर लाइफस्टाइल, लोगों को शौक है दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा ये गाड़ी चला रहा है, अच्छा ये दोस्त आज मिले हैं, अच्छा आज इन्होंने ये किया। तो ये जिस तरह की जैसे आप कह रहे हो डेली हाँ। व्लॉगर्स, देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल टेक इंटरेस्ट, बिकॉज हम वी डोंट रियलाइज, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज सेंस ऑफ प्रिविलेज बहुत है। तो बहुत से लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज है प्रोबेबली कि यार आज इन्होंने यहाँ पे खाना खाया, यहाँ खाना या खाया। आज ये मुंह उठा के मालदीव चले गए। हाँ। बहुत से लोग सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं, राइट? सो एक ये भी एक सेंस है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा है, परमिशन नहीं है। साथ में मतलब मैंने मजाक तो उड़ा लिया, इनको रियलिटी टीवी स्टार्स आप खिला लेना, हाँ। लेकिन ये भी एक स्किल सेट जरूर है। मैंने मजाक में कह You दिया, think लेकिन so? It's a skill set? बिल्कुल है। मैं तो हर चीज ही स्किल सेट। हाँ, मैं तो कार्डेशियंस का फैन हूँ। पूरी दुनिया गालियां देती है, लेकिन उन्होंने देखो दे टर्न्ड देयर लाइफ इनटू अ $1 billion industry. Yeah, and they've started since what age, and they've been in front of Exactly. people, and they're Exactly. the way उसकी वालदा ने जो उसकी मदर ने जो काम किया, And मतलब sir, वो बड़ी बेचारी हिम्मत चाहिए। जॉबलेस थी। पूरा दिन कैमरा अगर एहसन खान हाँ के यार, घर तो में बंदा हो, क्या आप- करे? सही है, कल से हम तीनों अपनी ऑमलेट का व्लॉग बना रहे हैं, देखना मत भूलिएगा। अच्छा, पीसा में दोनों गए हुए थे, तो फिर वो ऑब्वियसली चारों को तो नहीं मिलना था अवार्ड, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन थी कि मिल जाएगा, थोड़ी सी तो होगी।
हाँ Because मतलब four of you पता are भी था कि जो नहीं चारों मिलेगा। nominated चारों ही अच्छे हो वैसे यार। ऐसे like you'll agree कि this was the most toughest competition because सारे माशाल्लाह Yeah, four of you जो are है ना very हाँ good. कि इसमें बड़ा मुश्किल And मुकाबला था। but the best part चार is थे कि पांच थे पांच थे पांच थे ना। देख लेना हाँ, अच्छा, voice I over. remember हाँ। four names. sorry. अरसलान में ताबिश, दानिश वजाहत, ताबिश एंड वजाहत रऊफ। राइट अच्छा और सबकी अलग अलग स्टाइल है ना कोई हाँ। एक दूसरे से वो Yeah. मैच भी नहीं करता ठीक है ओके जी आगे दो सवाल हमारे पास है कि मेरी शख्सियत में सबसे बड़ा चेंज उस वक्त आया जब हाँ जब मेरा बेटा पैदा हुआ ओह अच्छा क्या चेंज आया मैंने सिगरेट छोड़ दी 20 साल बाद। वैसे आई नो लॉट ऑफ पीपल हु डन दिस बिकॉज़ वो बच्चे के स्मेल आती है या उसके सामने सिगरेट पीना हाँ नहीं मुझे बस ये था कि नहीं आई वांट टू लिव मोर। how sweet is मैं that क्यों गलत चीज क्यों अपने अंदर डाल रहा हूँ सो लाइक आई क्विट इट। बिल्कुल सही है आज आप मेरे बताइए अंदर जी कोई चेंज आया होता मैं वैसे का वैसे ढीठ हूँ वैसे का वैसा खबीस हूँ अभी तक मैं कुछ नहीं सीखा है जिंदगी में मेरा अब्बा अम्मा बीवी सब बोलेंगे भाई तुम वैसे ही हो प्लीज बदल जाओ। अच्छा लास्ट मेरी एक आदत जिससे मैं भी परेशान हूँ और मेरे आसपास रहने वाले लोग भी परेशान हैं रोड रेज अच्छा रोड रेज में बहुत सेम road rage। सेम हाँ। सेम 100%। तो खुद ट्रैफिक के ऊपर लेक्चर भाई दे रहा होता फिर रोड इसीलिए ना क्योंकि रेज आता ही वहीं से है ना क्योंकि यहाँ घुस रहा है यहाँ घुस रहा है यहाँ अच्छा घुस फिर रहा कभी हुआ है कि तुमने शीशा नीचे किया है किसी को सबक सिखाने के लिए जुनेद हाँ, अकरम हाँ, ये मैं बहुत अब है। avoid करता और फिर तुम हूँ। यू टर्न कर लेते हो मैं कहते हैं ना दानिश अली मैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप खैरियत से? ठीक है मैंने इसलिए हॉर्न मारा था आप बहुत अच्छे प्यारे लग रहे थे गाड़ी बहुत अच्छी आप आगे जाएं मैं आपको जगह देता हूँ क्योंकि एकदम से वो हाँ। ओके अच्छा एक चीज जितने भी अम्मी बैठी होती है ना मेरी पढ़ पढ़ के फूक रही थी फूकों की आवाजें आ रही होती है मुझे क्योंकि उनको पता है अभी ये बोलेगा तो गुस्सा ना करे बस हाँ। अच्छा जितने भी जैसे फिल्म होती है टेलीविजन का काम होता है थिएटर होता है और फिर यूट्यूब अब नई नई चीजें बनाने वाले जैसे इसका वो रिश्ते वाला जो वीडियो था ना बड़ा मजे का Oh, वीडियो that था was- और भी बहुत That's the अच्छे हैं। most viral video in Yeah, yeah, Pakistan, by और the way. a lot of other things that you make also so what do you think कि इन सारी चीजों में सबसे मुश्किल काम कौन सा है जो सबसे ज्यादा लगता है कि यार इस काम में सबसे ज्यादा टाइम लगता होगा या बहुत ही आई थिंक हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी दोनों के डिफरेंट आंसर्स होंगे क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट व्हाट डू यू फील आई फील अगर जैसे कोई पॉइंट समझाना हो फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने पॉपुलेशन कंट्रोल का तो मैं लफ्ज यूज नहीं करता पॉपुलेशन मैनेजमेंट ठीक है ना उसके ऊपर मैं एक डिस्कशन करना चाह रहा था एंड आई वाज यूजिंग सम फैक्ट्स एंड फिगर्स हिस्टोरिकली और फ्यूचर प्रोजेक्शन कि पाकिस्तान में पानी की इतनी कमी होती जा रही है हमारे रिवर्स ड्राई हो रहे हैं इफ वी डोंट स्टॉप एट दिस पॉइंट तो आज तो हमें फोन करते हैं पानी का टैंकर आया था कल को शायद उसके ये भी लिए नहीं हम आएगा। लड़ रहे होंगे सो आई वाज ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस फॉर दैट और अगर आज नहीं की अवेयरनेस तो 2040 में बहुत मसले होंगे उससे But- पहले ही एग्जैक्टली बट देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर आप पाकिस्तान में किसी को बोले कि जी थोड़े से बच्चे जरा रोक ले तो फिर आगे से क्या जवाब आता है तो वो फिर लाइक यू फील रियली हेल्पलेस कि यार आई रियली वांट यू नो इनकलकेट समथिंग राइट और नॉट राइट मे बी समथिंग दैट यू शुड एटलीस्ट पॉन्डर अपॉन तो फिर आगे से जो सीधा जवाब आता है ना जो झंडा यहाँ बन जाता है और फिर ये हो जाता है तुम ये हो तुम वो तो वो कभी कभी फीलिंग आती है कि इट्स अ थैंकलेस जॉब यार मैं बिला वजह मुझे क्या जरूरत पड़ी ये मुझे करने क्यों शौक है एदी साहब बनने का नहीं बनना मैंने खली वली अपनी फनी वनी करता हूँ वीडियोस पैसे कमाता हूँ तो इस तरह से ये मुश्किल सबसे ये वाला सबसे ये स्टेज आता है Okay. फिर अपने आप को फिर इस रोकना भी पॉइंट ऑफ व्यू पड़ता से है। ये मुश्किल है व्हाट डू यू थिंक मेरे लिए क्योंकि मैं स्केच कॉमेडी करता हूँ ठीक ज़्यादा, है। तो उस पे जो चैलेंज है अभी सोशल मीडिया एल्गोरिदम चेंज हो रहा है कि आप डेली कंटेंट निकालें मेरा जो कंटेंट है स्केचेस कभी कभी जैसे रिश्ते का सौदा आपने जिक्र किया वो 3 महीने लगा है उसका स्क्रिप्ट 2 महीने लगा है उसको 1 महीना शूट किया है तो शायद 2 हफ्ते एडिट किया है फिर फोकस ग्रुप्स पे गए दिखाने को कि कान नहीं हंस रहे ताकि वो पार्ट्स डिलीट करें फिर कुछ और फिल्मिंग तो नहीं करना ये मे बी 4 महीने लग गए उसको और वो अच्छा स्क्रिप्ट इतनी वर्किंग उसके ऊपर करनी पड़ी वो स्क्रिप्ट मेरे पास 1 साल से पड़ा हुआ था तो ये मेरा चैलेंज है ऑफ लेट कि मैं स्केच कॉमेडी कैसे बरकरार रखूं जब यूट्यूब एल्गोरिदम फेसबुक एल्गोरिदम नाउ टिकटॉक और ये स्नैपचैट और पता so नहीं क्या much. क्या वो चाह रहे हैं कि डेली निकालो वो आप क्वालिटी मेंटेन कर ही नहीं नहीं सकते फिर सकते डेली हैं, वही आएगा ना कि ये मेरा ऑमलेट है मैं यही तो कह ये रहा हूँ मेरा हाँ, स्वेटर यही है, होगा ना, ये मेरे प्लीज कल दोस्त देखिएगा हैं। मेरी ऑमलेट का व्लॉग सब देखिएगा कल ये मैं ढूंढूंगा कौन है ऑमलेट वाला भाई ये अबे बहुत है सब- बहुत एवरी व्लॉग स्टार्ट्स विद द ऑमलेट अगर मैं कोई कैंपेन करूंगा ना तो यही करूंगा कि ऑमलेट व्लॉग में डालना बंद करो ये मेरा कंट्रीब्यूशन ठीक है जनाब आगे बढ़ते नेक्स्ट गेम की जाने पड़ेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान
जनाब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट तीखा सच और भूख लगी हुई है दोनों को, यकीनन लगी हुई है, यकीनन लगी हुई है। इतने जबरदस्त ये विंग्स हैं थैंक यू। कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैं यही बोलने वाला था कि मिर्चें कम सारे होंगी। डाल दिया। और वो करना ये है कि आपको सारी ही डालनी पड़ती मिर्चें। उसके वाले पे भी कोई डाले ना, ये उनसे मेरे पे क्यों बिल्कुल ऐसे यार, ये देखे तो सही यार। यार भाई परेशान ना हो अभी, देख करते यार अस्पताल करीब है यहाँ पे। नहीं ऐसा क्यों, क्या हो जाएगा, ज्यादा क्या होगा, स्पाइस ऑफ लाइफ है यार ये। अच्छा मुझे लगा कि वो इट्स पार्ट ऑफ अ सेट, हाँ तो ये बस रखी हुई है, ये तो पूरी डाल रहे हैं। नहीं, आप चखेंगे आपको मिर्च नहीं लगी, मैं ये सर, गारंटी लगेगी नहीं, मैं लग जाऊंगा छत पे। मैं मिर्च नहीं गारंटी लगेगी। देता हूँ आपको। देखिए आपने शायद कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा यहाँ पे आने से पहले, इसमें लिखा हुआ था कि हम मिर्चें भी खाएंगे। अल्लाह रहम करे। अब वो आपकी चॉइस है, आप चाहे हरी वाली खा लें चाहे ये वाली खा लें, वैसे ज्यादा नहीं है। दूध रखा मैंने, कोई दूध पिलाई हुई, पता नहीं कोई रसम कर वो रहा है। इसलिए रखा है कि अगर बहुत मिर्च लगी तो आप दूध पी सकते हैं, मिर्च से दूर होती है। पहला सवाल हम करेंगे जुनैद अकरम से। जुनैद, यू हैव टू टेक अ बाइट एंड देन रिप्लाई। ओके। सो यस, ईट इट मैन, ईट इट। सोशल मीडिया पर कामयाब होने की एक ही रास्ता है, ये तो आप में टैलेंट हो या आप उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाएं जिसमें कोई टैलेंट हो। सोशल मीडिया पर काम करना, ऐसे चंद नाम जिन्होंने ये काम किया हो। ये क्या था? यू सेड दिस या मैंने कहा था या आपको ख्याल है ना? हाँ बिल्कुल कहा था। ये मेरे कमेंट है। हाँ ये हमने वहीं से निकाला है भाई, किसी और के नहीं है। ये किसने रिसर्च की है भाई? ये हमने की है रिसर्च। ये आपने बोला है कि या तो आप में टैलेंट आप में हो या आप किसी उसके कंधे पे रख के बंदूक जिसमें टैलेंट हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। क्या होता है। मतलब? कंधे पे रख के मतलब ये कि कोई आपका फेमस दोस्त है, उसके साथ आप हैंग आउट कर रहे हैं, तो होपिंग क्या आप उसके इंस्टा पे रोज दिख रहे हैं, आपको भी 2-4 फॉलोअर मिल जाएंगे। और यहाँ ये भी हो सकता है कोई बहुत मशहूर हो, सो आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें या उसके साथ कुछ ऐसा कर दें हाँ, कि आ गया। आप उसके बाद तनकीद शुरू कर दें उसके बाद। हाँ बिल्कुल, दैट्स द इजीएस्ट वे। है ना? तो अक्सर लोग मेरे खिलाफ वीडियो बना के मुझे टैग करते हैं कि जवाब दो। अगर मैंने उसको जवाब दिया तो वो मशहूर तो हो मेरी ऑडियंस भी जाएगी ना उसके पास। ये तरीका होता है। तो ये बड़ा जबरदस्त तरीका है, लोग करते हैं ऐसे। डज इट बहुत हैपन? बहुत करते हैं। इट वर्क्स फॉर सम पीपल, मैं नहीं वर्क होने देता सर। जवाब बट ही मे नहीं बी देता। समवेयर समबडीज। मैंने प्राइम मिनिस्टर से एक ही चीज सीखी है, जवाब ही नहीं देना किसी को, जो भी बोल रहा है बोले, खल्ली वल्ली। बड़ा खली वाली। ठीक है दानिश, योर टर्न ब्रो, कम ऑन। ओह मैन। मैंने सबसे कम मिर्चों वाला उठाया था, उसके बाद भी ये हाल है। दानिश ने एक वीडियो बनाया रिश्तों के ऊपर, उसमें डॉक्टर का रिश्ता 40 लाख का था, आर्टिस्ट मुफ्त में था, इंजीनियर के रिश्तों में की तो आपने लड़की वालों के आगे बिल्कुल ही बेकार बना दिया। हाँ इस सोच के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? मिसेस खान ने बनवाई थी वीडियो, क्या था ये? देखिए क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ, तो ये जोक्स तो चल सकते थे। अच्छा। और मेरे खानदान में इंजीनियर भी था, बेसिकली हर जगह से मैं कवर्ड था। तो लेकिन आर्टिस्ट बेचारा मुफ्त में, मतलब मजाक तो होता था ना पहले, अब चेंज हो गया है। हाँ। लेकिन इसका मजाक उड़ाना लाजमी था कि क्या है कि आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज अगर मजाक उड़ाएंगे तो बेहतरी आएगी ना। फिर आपने उनकी खाया चीज़ें। नहीं है, देखो खा खा लिया, चालाक देखिए, आदमी ये खा देखिए, लिया। हाँ, तेज भाई, आदमी खा ये लिया, क्या वो हुआ एकदम है? तेज आदमी है यार। ये हाँ, देखो भाई, ये मैंने हाँ, पूरा वो चूस देखो लिया इसका। कैसे नोच डाली बोटी। हाँ जी दानिश। मुर्गी बोलेगी कहाँ फंस गई। नहीं आप मजाक उड़ाएंगे प्रॉब्लम का, हाँ। तो फिर ही वो उसकी तरफ तवज्जो जाएगी। अवेयरनेस आएगी, लोग है। बात करेंगे, फिर उसका खुद ही सोल्यूशन निकालेंगे, मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होगी। ये कमाल होता है। ठीक है, पूरा very खत्म nice। करो भाई इसको। भाई पूरा क्या, आप अपना करो भाई, क्या कर दिया मैंने ये। खाइए। शादियों के सिस्टम पर आपको काफी एतराज है और आपने अपनी शादी को भी आसान बनाया। क्या तरीका है कि शादी आसान बनाने, और आपको क्या एतराज है शादियों पर, जरा बता दो। तो हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट के मौके बहुत कम है, तो लोगों ने हर किस्म की एंटरटेनमेंट शादी में रख दी। सही। डांस करने का शौक है, ऐसे डांस करेंगे, फतवे आएंगे, शादी करा दो। फलाना फारिग है, उसकी शादी करा दो। शादी बहुत अच्छी चीज़ है, इट चेंज माई लाइफ फॉर एवर। नॉट अगेंस्ट दैट, नॉट अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन, बट द वे वी कंडक्ट इट, ठीक है। हम थरली देखते नहीं है कि आपका बेटा कैसा है, उसको क्या प्रेफरेंसेस हैं, आपकी बेटी क्या है, उसकी क्या चॉइसेस हैं। समोसे प्लेट पे समोसा चाट पे आप शादियाँ करा देते हो, ठीक है। फिर उसमें इतना एक्सपेंडिचर, ये वो। मैंने बड़ी सादगी से शादी की थी, बेगम के साथ शादी की थी, तभी बेगम है। मगर ये कि हमारे यहाँ फिर एक एक्सट्रावेगेंस का एक बहुत बड़ा कल्चर है। बहुत ज्यादा, ये तो एक इतना मतलब भाई, वो चील पे बैठ के आ रही है, कभी कोई अंडरटेकर की तरह आ रहा है, लाइटें बंद हो गई, टंग अंडरटेकर, फिर कभी कोई क्या आ रहा है,
हेलीकॉप्टर भी आने लग गए, अब तो हेलीकॉप्टर में बारातें आ रही हैं, तो फिर उससे फिर होता ये है कि पीपल हु डोंट हैव दोज मीन्स देन दे हैव टू compete टू कीप अप विद द जोन्सेस, राइट? तो वो फिर इन चीजों के मैं जरा खिलाफ हूँ कि भाई और थोड़ा होना भी चाहिए, मुझे लगता है हाँ। सबको ही होना चाहिए, अक्लमंदी के साथ बिल्कुल। इंसान को शादी इतने प्रेशर में होते हैं, फिर लोगों की शादियां नहीं होती, लोग फिर लेट करते हैं कि जी मैंने फलाने का मुकाबला करना है, उसको फिर उसमें जोड़ना भी है। लोगों की सैलरीज बहुत लिमिटेड है, महंगाई आपके सामने है। मतलब अपनी जिंदगी को उस लेवल पे, किसी दूसरे की जिंदगी के लेवल पे लाते लाते लोगों की जिंदगी भाई गुजर जाती हम हैं। दूसरों के लिए ही जी रहे होते हैं जी। वो वलीमे में आके पूछते हैं ना जी मामू कब बना रहे हो, नानी कब? अरे अभी तो वलीमा है, सब्र तो कर जाए, कोई बर्गर थोड़ी मंगाया आपने 20 मिनट में आ जाएगा, टाइम लगता है। अच्छी बात है यार। ठीक है जी। दानिश ने कहा कि आप उस कॉमेडी के फेवर में नहीं जिसमें किसी को की कोई इंसल्ट की जाए, ऐसे ही है। क्लीन कॉमेडी होनी चाहिए। अच्छा, एंड यू वांट और क्या एसिडिटी नहीं हो, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। एसिडिटी नहीं हो, ये बहुत अहम है कॉमेडी में। एसिडिटी नहीं हो, स्टमक में छेद नहीं हो। हाँ, विंग्स खा के हो जाए भले। अब बताएं जरा, आपने ये कहा था तो इसका क्या मतलब था? क्या आप बड़ा क्लीन सा मतलब है, लेकिन व्हाट यू हाँ, देखिए, मेरा कभी किसी को तंज नहीं करना चाहिए। जी नहीं, ये मैंने ये नहीं बोला कि कोई और नहीं करे। मैं अपनी बात कर रहा था। मेरा अपना जो गोल है दानिश अली का एज अ ब्रांड, वो ये है कि मैं हर बंदे को रीच करूं। जो घर में दादा दादी हैं उनको रीच करूं, जो बच्चे हैं छोटे उनको रीच करूं, हर तबके के लोग को रीच करूं। तो उसके लिए मुझे क्लीन कॉमेडी रखना होगा। ये मेरा अपना ज़ाती गोल है। और मैं कमर्शियल होना चाह रहा हूँ। मेरा जो एक रोल मॉडल है इंटरनेशनली, जेरी साइनफेल्ड, उनका शो पूरी दुनिया का सबसे सिंडिकेटेड शो होगा जो हर ममालिक में चलता है। मैं अगर ये पाकिस्तान के लिए कभी कर पाऊँ कि मेरा कोई, अल्लाह करे मुझे मौका मिले शो करने का जो सिंडिकेट हो जाए, क्योंकि वो क्लीन कॉमेडी था अगेन। लेकिन मैं ये किसी तौर पे पुलिस नहीं बनना चाह रहा कि कोई और ना करे। वो भी बहुत ज़रूरी काम करे, वो अहम काम कर रहे हैं, यू नो। मैं उसमें जा नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बट डू यू बिलीव दैट अगर जो कोई किसी के ऊपर तंज करके भी कर रहा है हाँ। वो ठीक कर रहा है? बिल्कुल ठीक कर रहा है। अच्छा। वो करे, काश मैं कर सकता। मैं भी कभी चाहता हूँ कि यार कुछ गलत देख रहा हूँ मैं भी करूँ, लेकिन मैंने करियर पाथ अपना डिफाइन कर लिया है अपने लिए। मैं क्लीन कॉमेडियन रहना चाह रहा हूँ। व्हाट डू यू से कि अगर कोई किसी दूसरे पे ही तंज करके कॉमेडी कर रहा है तो वो इज दैट ओके? इज दैट गुड वे टू? मेरा ये मानना है कि मजाक करना और मजाक उड़ाना। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन दैट। जब आप मजाक उड़ाने पे चले जाते हैं ना, लेकिन अब बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं पड़ गया लोगों को, यानी स्पेशली बड़े नाम जो हैं, हाँ। यानी वो लिखना और बहुत कुछ कहना शायद खामोश हो गए कि फलां माइंड कर जाएगा या ये। जस्ट बिकॉज एक चीज अगर डाई डाउन एज इन के लाइक कम सप्रेस हो गई, दैट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट। दैट मींस कि वो अभी भी है। मैं इसकी अब जैसे टीवी शोज अगर आप देख, टीवी शोज कह रहा हूँ, सॉरी, चैट शोज जैसे कि आप देख लें, रीजन व्हाई आई एम हियर इज बिकॉज मैंने आपका शो देखा हुआ है। अमूमन क्या होता है कि आप एक गेस्ट को बुलाते हैं, वो आपको इज्जत देता है, टाइम देता है, और आके लोग फिर उसी का रिकॉर्ड बनाते हैं। दिस इज सो रॉन्ग। तो मुझे ये Which is, when I started doing a show, I believed in this कि यार आप बदतमीजी नहीं करेंगे। हाँ, अब हल्का वो फुल्का जब मैं किसी banter। शो में जाऊं तो मैं नहीं चाहता, because I'm very like this, you know, मैं extraordinary यूं हूं। हाँ। तो मैं वो चाहता नहीं कि मैं भी किसी के साथ वो करूं मोस्टली। तो you're right। हाँ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी का मजाक उड़ाने पे आप अपने आप को बस किसी के स्टमक लाइनिंग पे आपको कोई नहीं, वो तो ये वहाँ you draw भाई the ये line। तो कंटेंट का ये है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो किया हुआ है वो उस पे है, नहीं करना था अच्छा, ना आपने कॉर्नर ना में। वैसे बड़े ये बबल्स बनाए हुए जरूर हैं, लेकिन ये अंदर है पानी। हमने मैं पानी समझा डाला, कि आपको कोई क्या कोल्ड ड्रिंक लगा? शोल्ड ड्रिंक है, अच्छा कोई लगा। आपका जरा सीना ठंडा कर दे, लेकिन बबल्स बने हुए आपका हैं। सीना हम ठंडा करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सही है? ओके सर। ठीक है जी, एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। जुनेद और दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। छुट्टी बंद हमारा सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में आप जानते हैं क्या होने वाला है? नहीं, मुझे एक डब्बा तो नजर आ रहा है, या तो अच्छा लग रहा है? बड़ा फैंसी सा है। हाँ, हाँ? इसमें क्या हम जाएंगे अगर गलत जवाब दे? नहीं, सर मैं ना जाऊं, मुझे मसल स्पैज़म है, फिजियोथेरेपिस्ट से सीधा आपके पास आया हूं। मुझे इतना चल फिर रहा हूं ना मैं। नहीं, बिल्कुल इसके अंदर fresh आप मालिश। लोगों को नहीं जाना होगा। इसमें से बहुत जबरदस्त कपड़े निकलेंगे जो आपको यहाँ पे पहनने होंगे।
ओके मुझे कुछ शरारत नजर आ रही है इनकी आंखों में। कोई ज्यादा शरारत नहीं है। सवाल का जवाब अगर आप नहीं दे पाएंगे, you'll choose a number and then you'll choose whatever is in this, right? पहला सवाल पूछें? Sure. पहला सवाल ये है, which country has 27 stars in its flag? Singapore, Brazil या Solomon Islands? ब्राजील। You said Brazil. Solomon Islands. Let's see the right answer. हैं उसमें स्टार कहाँ है? वो ब्लू के अंदर। तुक्का लग गया। नंबर चूज कीजिए भाईजान। 4। नंबर 4। यार ब्राजील के झंडे में सितारे कहाँ हैं? दिखा दें यार, सिंगापुर में नहीं है। दिखा दें यार। अल्लाह रहम करे। ऐसी जबरदस्त चीज निकली आपके लिए, आप याद ही करेंगे। कहाँ चली गई? स्कर्ट ना हो कोई। तकरीबन। Oh, हेरा फेरी। Okay, I'll wear this. हो जाओ पागल। अगला सवाल आपके लिए ये है, GST was first imposed by which country in the world? Italy, France, or Germany? Quick, you have to be quick. France. Okay, you said France, you said? It doesn't matter now. इटली। Italy. The right answer is... तुक्का। Can I be? Of course. मैंने MCQs वाली ना लगाई कि पहला बी आया तो दूसरा भी कभी कभी ना जान के टीचर बी डाल देता है कि यहाँ तो स्टूडेंट आएगा ही नहीं। Okay. मैं तो ऐसी तुम्हारी तरफ झांक रहा था क्योंकि वो प्रैक्टिस होता है ना कि एग्जाम देते हुए कि किसी और का फर्रा देख ले, वो था ही नहीं। आई विल गो विद नंबर 10 सर। Number 10. एंड तक वो थक गए होंगे ना तो कुछ हल्का सा होगा। सर कोई शरारा निकाले इसके लिए, शरारती तो है ही है। यार मैं आई वुड हैव लव्ड दिस बाय द वे। यार वो क्लाउन वाला मीम है ना, मीम बन गया ये। क्या बन गया? एक मीम है क्लाउन वाला कि मे बी इफ आई वर्क हार्ड माय एम्प्लॉयर विल नोटिस मी। तो वो मेकअप कर रहा होता है, एंड में ये आ जाता है। Okay. चलो सही है। Next question. पहले बताना, जो पहले बताएगा वो जीतेगा। Which of Shakespeare's play is the longest? Hamlet, Romeo and Juliet या Othello? हैमलेट। आई विल गो ओथेलो। ओथेलो। हाँ? ओथेलो। तुमने भी ओथेलो बोला? हाँ। अच्छा मैं कुछ और अच्छा, बोलता चलो। हूँ। फिर मैं हैमलेट बोल देता हूँ। Final decision. ओथेलो। You said Othello. You said. हैमलेट। Right. मैं तो ओथेलो बोल रहा था। मैं तो ओथेलो बोल You were right. देखो मैं बिल्कुल सही, ये इसमें सबक है जो मैंने अभी भी नहीं सीखा। सर प्लीज आई विल गो नंबर 3। ओह ये तो अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। भाई हमारी ऑर्केस्ट्रा टीम जो है ना, नाजिया हसन पे फुल अबूर हासिल है। बाय द वे आपको पता है लाहौर में अगर किसी खातून ने रिक्शे वाले को बोलना हो कि रिक्शा की डायरेक्शन बतानी हो तो क्या बोलती हैं? ओथेलो। ओथेलो। Lame. ओथेलो, ये Lame. पंजाबी। ओथेलो, अच्छा। Lame. सही जी, अगला सवाल बहुत आसान। ओके। क्विक बताना, which language has the most words? French, संस्कृत या इंग्लिश? संस्कृत। I'll go with French. मगर पिछला वाला ए था, इस बार शायद ओ A ना इंग्लिश। हो। आई विल गो विद इंग्लिश। I'll go with French. यार मैं चेंज करते रहे, देखो मैं चेंज इंग्लिश। भाई सारे बोल दे तू। फाइनल Final जवाब। इंग्लिश। I'll go with French. कैसे? How is it possible? लॉजिक। How is मैंने- it? Sir, I have serious concerns about your research team. मैंने कहा था, ये खराब, मैंने कहा था Sorry.
इसको जरा ठीक कर दो। यार ये तो लगता है भी काट पंजा आएगा कहीं से। तो मैंने आपको कहा था natural है। बहुत आसान। यार देखिए, तो आप ये- चूज कर लें आप। नंबर 7। मुझे तो लग रहा था आप ये बाहर स्ट्राइक करने वाला था। Good. सर इसकी मैचिंग का निकालें कुछ। एंजल एंजल याद आ गया एंजल। खड़ा हूँ, खड़ा हूँ। वैसे ये यूज ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। ओके ये किसी एयरलाइन का मैस्कॉट लगने लग गया है। एंजल। अगला सवाल ये है which is the smallest bird on the earth? Oh, Very easy. Hummingbird. You said hummingbird, it's kiwi, nightingale or what? I'll say nightingale. I thought it was hummingbird, but I'll say nightingale. Okay, सही It is जवाब है hummingbird. Sir, number 1. Number. Heavy आता सर नंबर 1 नहीं होता, नंबर 1 होता। Number one. ये एडिट कर दीजिएगा, नहीं मजाक कर रहा हूँ। जाने दो। ओ शेरा। जीवे बरड़ा। वाह 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 वाह। I'm ready for my wedding. अच्छा अब आप अगला शुक्र है निज़ा यासिर के शो में नहीं हो, वरना वरना सर दुल्हन भी आ जाती कहीं ना कहीं से। फिर तो माइयों और अच्छी वैसे बात होते होती है यार, फिर तो अच्छी बात होती। I feel like अब मैं I'm ready for फिर a मार्स party. में नहीं जाना जो भी आपका मेहमान यहाँ से जाता हो तो सीधा straight for a party. मतलब this is good, great party. है। सर Okay, सोचा अब- ये इलाका नहीं बताऊंगा वरना सारे लोग आ जाएंगे, सर चांस दे दें। मगर ये पहन के अगर मैं नीचे उतर गया तो क्या हाल होगा मेरा? क्या होगा? Party. पार्टी सर, गाड़ियां रुकेंगी। हे व्हाट्स अप एंजल, लेट मी बी योर डेविल। आई डोंट नो मैन, Oh my God. स्क्रीन पे अगला सवाल ये है The longest blue whale had a length of how many feet? 99, 105 या 111? 105. 111। और सही जवाब है ये भाई ये क्या हो रहा है? ये क्या साजिश हो रही है मेरे खिलाफ? सर What is going on? This is so far recorded longest blue whale. हाँ. भाई उसमें जो लॉन्गेस्ट था मैंने वो बोल दिया। वो वाकई लॉन्गेस्ट निकला। ये लॉजिक था। क्या लॉजिक है? दानिश ना कॉलेज में मैं एमसीक्यू पे पास करता था ना इधर कर रहा हूँ। यार तू डॉक्टर कैसे बने? वो तो बनती है एमसीक्यू से। मैं खुद हर दिन यही पूछते रहता हूँ कैसे बना। ये तो मुझे भी नहीं पता। सीरियस कंसर्न्स हैं भाई हमारे। दानिश नंबर सर नंबर 9. इससे ज्यादा और क्या हो सकता है मेरे साथ? हैं? ओह ये है क्या? नाक है। which is nose. ओह which is nose? ज्यादा फर्क नहीं है, लग रहा है कंट्रोल सी Thank you करके so much. कंट्रोल वी कर दिया। Thank you. अरे thank नहीं you so ज्यादा है, much. लंबी है, बहुत लंबी है। पिनोकियो फील्स आ रही है। ओके जी थोड़ा सा। अगला सवाल Thank you. अगला सवाल आपका ये है Which of the following science is considered the mother of all sciences? Biology, chemistry, mathematics. You said केमिस्ट्री। you said chemistry. You said Mathematics. okay. सही जवाब है। ये nose का power है। ये नोज का एम से मदर, एम से मैथमेटिक्स। ओए ये लॉजिक लगाइए। सर नंबर 2। वैसे मैं एक नंबर आदमी हूँ लेकिन नंबर 2 कर लेते हैं आप। पायलट कबूल है। सर ये तो कॉम्प्लीमेंट है।
आई थिंक मैं Cool लग रही, cool लग रही। जैक स्पैरो बनता हुआ जैक बनने स्पैरो। जा रहा हूँ मैं। Yeah, I like it. It's a good look. अच्छा look है. है ना? Cool है। You should I'm apply very this. मतलब comfortable, ये हाँ, तुम very इसके comfortable। साथ घूमो तुम. हाँ थोड़ा सा. यार ये तो Okay, अगला सवाल ये है। When did Pakistan become a member of the United Nations? Oh 30th boy. August, 15 September या 30th September? I'll go with A. I'll नहीं, go A with हो भी B. सकता है? नहीं. हाँ A. I'll go with A. I'll go with B. A. B. Okay. आ जाए भाई। चलो दोनों ही गलत। दोनों ही गलत। भाई दोनों चूज कर लो अपना नंबर। भाई I'll go नहीं with इस पे तो बंद ये तो कैंसिल हो गया ना, Cancel हो माइनस गया। माइनस प्लस हो जाता है। नहीं ये प्लस नहीं हुआ, यहाँ पे माइनस यार, माइनस ये ही हुआ क्या है। है यार? नंबर चूज I'll go with 6. I'll नंबर go- 6। हाँ 6। ये सेहरा भी है। हिंट है इसके लिए शादी वाली। सर मुझे सीरियस कंसर्न्स हैं अब दानिश पे, क्योंकि सेहरा भी है और दुल्हन भी है। मतलब व्हाट देखिए, इज ही एंड व्हाट इज ही फीलिंग? क्या Multitasking। वो वाले तो नहीं चले गए कि मतलब आई एम वो कह रहा है multitask- आई एम फीलिंग multitask। समथिंग वो Everything। कह रहा है मल्टीटास्किंग। Are आपको you- हर चीज थोड़ा सा मतलब पार्टी भी है, यो हाँ। भी चल रहा है, पिनोकियो भी, दुल्हन भी, दूल्हा भी। हाँ एटलीस्ट दिस इज लाइक हेरा फेरी एंड पायरेट और एंज ताहिर शाह। ओह बट लाइक दिस इज फार वर्स। आई लव तारिशा. आपका रह गया, यू आर आल्सो। Yeah, Mr. Funny नंबर Man. 5 कर दे। आपका हाथ 8 पे गया खुद ब खुद। आप शरारती हैं तो आपने ना बहुत अच्छी चीज निकली यार। सर फिट ही नहीं होगी इस पे, कहाँ फिट उसको उतार देते हैं। Hey! सर क्या? मुझे ये पहन के फीलिंग आ रही है कि ये शादी नहीं हो सकती। मेरी पगड़ी अच्छा तो है। जमीन पे गिर गई। अच्छा है, हाँ सही है, बिल्कुल नहीं हो ऐसा है। सकती है शादी। अभी जूम इन शॉट भी तो आना चाहिए तुम्हारा. बिल्कुल मेरा, ऐसा से। मेरे मस्सा भी सांस लगना का. चाहिए। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा हमारी फिल्मों में I जो look मस्से like होते a- थे ना, अभी फिल्मों में वैसे- फिल्मों में फिल्मों में जो हाँ मस्से एक होते थे ना, विलन के मुंह पे। हाँ वो ऐसा होता है कि वो मस्से में भी मस्सा भी एक लिविंग बीइंग है। आप तो ड्रामे उसकी भी में- फैमिली होगी, खाता पीता होगा, स्कूल जाते होंगे उसके भाई बच्चे। ड्रामे में ऐसा सांस लाए ना, यूं देखेगी ढंग 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 ऐसे. हाँ उनकी Okay, नाक sir, गिरती last रहेगी. सवाल। ओके जी, ये आखिरी सवाल है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक आइटम रह गया है। और मेरे पास जगह खत्म हो गई है तो आई ओहो, थिंक ये दानिश को हारना आखिरी सवाल तो चाहिए। बहुत अच्छा है। What is the name of the central part of the earth? Earth. Core, crust कोर या mental? कोर. Very very easy. हाय हाय इसने कोर बोल दिया। और आपने क्या बोलना था? क्रस्ट बोल देते हैं, मुझे अभी पिज्जा याद आ रहा है तो क्रस्ट बोल देते हैं। पिज्जा याद है तो क्रस्ट बोलते हैं। हाँ। सही जवाब है ऑफ कोर्स को तेरी कोर तेरी कोर। तेरी कोर। हाय सर अब बचा तो कुछ नहीं है। नंबर अब 8। ले आए, अब अल्लाह रहम करे। क्या है मुझे दिख नहीं रहा इसमें। हाँ. कोई अच्छा ही हो, कोई रिस्पेक्टेबल चीज हो। ये भी होता है, क्या बात है। Very बात है। nice ना, very well played. Thank you very much both of you. so much. जबरदस्त। वैसे मैंने नोटिस किया कि ज्यादा तुक्के मारे आप दोनों ने। हाँ या मेरा पूरा जिंदगी का मोटो यही है कि तुक्के मारते तुक्के रहो. मारो। हाँ बस. सही रहता बस है। हाँ सर। और सर कॉन्फिडेंस, कभी-कभी गलत भी होता है, Confidence, वो आप से भूल झूठ जाते बोलना हैं. है। हाँ हाँ यही होता है, मुझे पता है। मैं कह रहा हूँ ना, हाँ ये है। लोग मान जाते हाँ हैं। हाँ हाँ ये होस्ट ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये गलत। हाँ कोई और नहीं ये थे तुक्का नहीं, ये होस्ट, सही बोला है। कोई और थे होस्ट। होस्ट कोई ये और होस्ट थे। है, ये होस्ट है शो का। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। जनाब एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए और कुछ ही देर में हाजिर होंगे। देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान।
Janab, welcome back to Time Out with Ehsan Khan with these two brilliant, amazing, shining stars. ये हमारा सेगमेंट है कि इसमें कोई नाम या कोई गाना या कोई पर्ची कुछ निकलेगी तो आप उसको फॉलो कर लेंगे, बताएंगे, उनके बारे में कुछ ना कुछ कह देंगे. तो ये क्या है? Mathira. Okay. सबसे मुश्किल वाला आई थिंक उसके पास आ गया. अच्छा? बोलूँगा कि मथीरा बन के बोलो. भाई मैं बोलूँगा पहला लव्स प्रोग्रेसिव, ठीक है ना? वो टोटली उनका यार सेफ चल रहे हैं यार दानिश. हाँ बहुत हाँ safe सेफ जा रहा है. मैं मेरा देखो पूरा जिंदगी का मोटो सेफ चलना ही है. तो आई से कि गुड फॉर हर. और जितना वो अपनी ज़िंदगी जी सकती है, जितने वो अपने टर्म्स पे जी रही है, वो जीती रहे. मुझे किसी से कोई एतराज़ नहीं होता. एंड आई जीती थिंक रहे, बिल्कुल. मोर पावर टू हर, मैं यही बोलूँगा. सही है, ठीक है. Was that safe enough? You खानो. युखानो. हाँ, अच्छे आदमी हैं, अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, सिनेमैटिक्स बहुत अच्छे हैं उनके. मैं कभी मिला नहीं हूँ. हाँ मैं भी कभी नहीं ईसा मिला. में देखा था, वो मेरे से 4 सीटें उधर बैठा हुआ था. ईसा में हाँ नजर आए थे मुझे वो. हाँ बस सही कह वो रहे हैं आप. माइकल जैक्सन स्टाइल का जैकेट पहना हुआ असल था. में वो हर वक्त ना वर्क मोड पे होते हैं. हाँ, ये मैंने उनके बाद नोटिस किया. हर वक्त वो यूं होते हैं. तो हाथ में मेहनती उनके- मेहनती कह लें. बहुत मेहनती. मेहनती. वो यूं थे तो मैंने लगा अच्छा ये व्लॉग हो रहा है. और Yeah. तो मैंने फिर उधर से यूं हो गया और फिर मुलाकात नहीं हो पाई. बट लाइक ये सिनेमैटिक्स बहुत अच्छे हैं उनके. ओके. सही है. सेफ है. सेफ अभी अल्ट्रा तक सेफ. बचे हुए हैं. बचे ये हुए. ये तो इनको सेफ कह रहे हैं जो मतलब माशाल्लाह मैं कहता हूँ. अब मुझे लगता है व्लॉगर्स को सियासतदान भी बनना चाहिए. आहिस्ता आहिस्ता. अरसलान नसीर, गुड लुकिंग गाय, फनी, मैंने क्रिकेट आपको क्या कॉमेडी. कहा था? तो डिजर्व टू विन. और या मुश्किल कैटेगरी थी हाँ, बहुत. बस इसका लास्ट नेम मुझे आता नहीं था. अपना लास्ट नेम बदल लें ताकि मेरे लिए आसान हो जाए. सीबीए कर ले. CBA कर ले. सीबीए. जैद अली. तू क्यों हंस रहा है? मैं अब हंसते रहता हूँ, मुस्कुराता आदमी हूँ. मैं हंसते ही रहता हूँ, हमेशा हंसते रहता हूँ. अच्छे आदमी हैं. और बस मेरी एक शिकायत है उनसे. वो हर इंटरव्यू में ये बोलना बंद कर दें कि मेरी बीवी मुझसे 4 साल बड़ी है. अच्छा, ठीक है. मतलब ठीक है, इट्स फाइन. मेरी भी बीवी बड़ी है. इट्स ओके. इट्स ओके. मतलब मुझे लगता है कि वो बड़ा ओवर एम्फेसाइज करते हैं कि उन्होंने Okay. कोई बहुत मतलब शादी मतलब मोहब्बत तो एज की कैद नहीं है. सही आई मीन है. सर्टेन केस में एज की कैद होनी चाहिए. हो सकता है वो भूल जाते हैं. मे बी इट्स अ सिंपल थिंग. ही वो अपने आप को बताए मेरी हाँ मेरी भी फॉरगेट्स चाहती एवरी है. टाइम. क्या पता वो एक कोड हो, वो एक सीक्रेट एजेंट हो, कैनेडियन No, no. स्पाई हो वो. और वो स्पाई जो है यहाँ पे घुस गया पाकिस्तान में. और वो उन्होंने बहुत सारे अवार्ड शोज में भी परफॉर्म किया है. एहसन खान को भी मैं वो भी जब ज्यादा manipulate करके कॉफी जा पी चुके लेता हैं. हूँ, मैं भी ऐसी साजिशें सोचते रहता हूँ. नहीं, मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं उसने किया यार. कभी भी नहीं. ओके, अब ये वाला अच्छा होगा. दिस इज गोना बी गुड. इतना लंबा मुंडिया दुपट्टा छोड़ मेरे चढ़ मेरे चड्डी या मुंडिया दुपट्टा चड्डी मेरे छोड़ मेरे होगा. नहीं, छड़ तो मेरे पढ़े, छड़ दोबारा मेरे. पढ़े. अच्छा छड़ यार मेरा. ये गाना पे डांस कर रहा है. ये गाना चला दो इससे मुंडिया पहले कि ये दुपट्टा छड़ मेरे छड़. ओ ये नीली इज वाला इट गाना अबाउट है. चड्डी? अच्छा मुझे परफॉर्मेंस करना है इसमें. हाँ कर लेता हूँ भाई. हाँ चलो जी, चलाओ गाना. दुपट्टा छड़ दे. तो यार बड़ी मूव्स है बॉय में. फुल ये जो दुपट्टे वाला मैं तो कोई फुल move ही वेस्टर्न नहीं स्टाइल आया. ब्रेक डांस नहीं, स्टार्ट कर लिया. मुझे नहीं, कोई नहीं, परवाह लेकिन नहीं जो थी. पैरों का मूवमेंट था ना बड़ा मुझे कोई परवाह लचकदार नहीं थी. आदमी है. हाँ बहुत. फुल यानी इसमें पता लगे डांसर Oh, डांसर like है इसके that. अंदर. एक लचकदार एक आदमी. बहुत डांसिंग वीडियो भी आएगा बहुत जल्दी. ऑयलिंग ऑयलिंग हुई भी है इसके अंदर. ताबेश. तावेश. Great guy. Hmm. Very spontaneous. And he's made very big very quickly. बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी जल्दी. और माशाल्लाह so happy for him. Again he was a nominee in our Yeah. category.
और उनको भी नहीं मिला, सीबीए को मिल गया क्योंकि जैसे दानिश ने बोला गुड लुकिंग है। हालांकि इसलिए नहीं मिला, सीबीए इज वेरी टैलेंटेड एज वेल। आई थिंक ये सभी अच्छे थे, एंड ऑल्सो ताबिश मैं पहली बार मिला हूँ पीसा पे, हाँ। तो जो मुझे अच्छा लगा, ही इज सच अ हम्बल गाय। हाँ हाँ हाँ, आई आल्सो हंग आउट विद हिम, मतलब अवार्ड के बाद फिर हमने अपने अवार्ड्स का रोना रोया, नहीं मजाक कर रहा हूँ, मगर ये कि वही ना, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस अलग होती है ना, तो एक बड़ी हमारी एक केमिस्ट्री। हालांकि हमने उनके शो पे मैं गया भी था और अच्छा। उन्होंने बड़ा रोस्ट किया था मुझे बड़े अच्छी तरह। अच्छा, और मगर उसमें अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं ताबिश के शो पे गया, जो लोग वो वीडियो देखते हैं उसमें वो लोग कमेंट कर रहे हो "ओ, ताबिश ने रोस्ट कर दिया गजी स्वैग को", ये वो। असल में नो फॉल्ट ऑफ ताबिश सर, असल में इस इंडस्ट्री में मशहूर है कि टाइम पे कोई नहीं आता। मुझे बोला 4 बजे आना, मैं 3:45 पहुंच गया वाह, और मेरी बारी आई रात के 10:30 बजे, अल्लाह अकबर। क्योंकि आयशा उमर आई हुई थी और उनका इंटरव्यू हो रहा था। ओह, तो मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो गई थी और मैं रेड कितनी पीता एनर्जी ड्रिंक भाई, खल्ली वल्ली यार, तो मैं बिल्कुल डाउन हो गया था। नहीं, मजा बहुत स्वैग आया। था, गंजी स्वैग, हाँ। वो क्या था? गंजी स्वैग मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मेरा ब्रांड है गंजी स्वैग। कभी कभी सर लोग जिसका मजाक उड़ाते हैं उसको आप ओन कर लो, हाँ है भाई। हाँ है तो जो क्या है? कहते हैं हाँ गंजे, हाँ What are you पता है saying? भाई। कभी नहीं, कभी देखिए कभी कभी स्क्रिप्टेड भी होता है, लोग ये समझते नहीं है। जैसे एक बार मैंने शाहिद अफरीदी को इंटरव्यू किया, जिसमें मैंने कहा था सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, फिर शाहिद भाई ने बोला मैं आपका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, फिर मैंने बोला, वाकई? तो शाहिद ने बोला नहीं। तो मैंने उनको ये स्क्रिप्टेड, मैंने उनको बताया था कि आप सर इस तरह कह लीजिएगा, ही वॉज नाइस इनफ कि शाहिद भाई ने ये सब कुछ कह दिया। बाद में कमेंट्स आए, हाँ शाहिद भाई ने तुम्हारी इतनी कर ली हो, ये वो और वो हाँ, तो हाँ। तुम कॉमेडियन हो। भाई मैंने ही लिखा था वो। गाना ना हो बस। हलीम नहीं, फाइजा सलीम फाइजा। बहुत अच्छी खातून है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। चले बोलना है बोल दूं भाई। वो फाइजा सलीम मेरे शो पे आई थी, तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया कि पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन। तो उन्होंने बोला कि आपको फीमेल बोलना जरूरी था, राइट? तो तो फिर फर्स्ट कैसे बोलते हैं आप? नहीं, हाँ एग्जैक्ट नहीं, चले वो छोड़ें। फिर मेरे दिल में आया, मैंने बोला नहीं, कि वो अपना हर शो इसी तरह स्टार्ट करती हैं। ऐसा है कि नहीं है? I love Faiza. Faiza is great. So do I. She's lovely. She's amazing. मेरी बहुत अच्छी उनसे केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी दोस्त है। मगर फिर वो मतलब मैं शो पे मेरी गेस्ट है, तो मैंने फिर मतलब नहीं करता करेक्ट, खल्ली वल्ली एडिट में देख लेंगे। लेकिन वो खुद अपना शो, हमें हर शो ऐसे ही स्टार्ट करती है। Faiza पाकिस्तान Salim फर्स्ट इम्प्रोव ट्रूप, ऑल फीमेल इम्प्रोव ट्रूप, मेरा सबसे पहला है साउथ एशिया का। तो वो खुद बोलती है, जो मैंने बोला तो कि आप मुझे पॉलिटिकली करेक्ट कर दे। बोला ओके चले ठीक है, मान लेते हैं भाई, ठीक है। अब हंस क्यों रहे? आप क्यों हंस रहे हैं? ऐसे ही ऐसे ही? मैं मिसेस और फाइजा सलीम मिले थे मुल्तान एयरपोर्ट ऑफ ऑल द प्लेसेस, जहाँ उन्होंने हाँ। पूरी कहानी बताई वो कितनी बार उनकी गाड़ी से चीजें चोरी हो जाती हैं। तो ये कोई अगर चोर देख रहा हो, फाइजा की गाड़ी बहुत इजीली खुल जाती है, उससे हाँ, चीजें चोरी गाड़ी कर लें। बता भी दो कौन सी। तो फाइजा की गाड़ी से लिटरली वो बता रही थी कुछ 10 बार चीजें चोरी हुई, और उसके पास बहुत महंगे महंगे पर्स होते हैं। मैं सबको फ्री टिप दे रहा हूँ। ओए हाँ। हो, क्या बात है। फाइजा है बहुत स्टाइलिश। सॉरी हाँ। फाइजा। That is true. Faiza knows like how to हाँ। carry herself, and she's super confident about everything. वो बहुत stylish है। Which is Like, great. More power Wonderful. to her. Very nice. जनाब, guys, both of you, thank you very Thank much. you. इधर आइए, यहाँ पे आइए। थैंक यू सो मच। Thank you so much for being on the show, man. Sir, thank It's you. been a pleasure talking to you and talking to you as well. you, Because sir. होता ये कि हम लोग ना एक certain type आप लोगों की, हमारे साथ भी होता है मतलब actors. एक्चुअली फेमस पीपल। हाँ, Well, हाँ, yeah. Celebrity stars. एक ही तरह के लोग हम लोग नोटिस कर रहे थे आपके शोज पे या आपने जो भी असल पर्सनालिटी का लोगों को नहीं पता होता यूजुअली बहुत ज्यादा। आपने सोचा कि हमने बहुत बुला लिया, अब असल स्टार्स को बुलाते हैं। ये मैंने बिल्कुल ये सोच के ही इनको बुलाया दोनों को। लेकिन जाते जाते मैंने अपने जो लोग फॉलो करते हैं उनको कुछ कहना चाहोगे दानिश? Thank you so much, everybody. Follow all these gentlemen. Just have a great life. Thank you. आय हाय क्या एटीट्यूड है यार। चलो। And the pinnacle of my career कि मैं एहसन खान के शो पे आया, I think I've made it. So thanks for having me, man. Love you. It seemed he didn't mean this. सबको बताया मैं फिजियो करा के आ रहा हूँ, उतनी धक्के दे रहे हैं। सॉरी यार, दोबारा जाना वो पड़ेगा। सीधा कर रहे हैं। दोबारा जाना पड़ेगा। थैंक यू यार, आप लोग अपॉर्चुनिटी पे फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा कि ये शो आपको कैसा लगा, इन दोनों को भी बताइएगा और आप दोनों मुझे बता दीजिएगा। Done है। जनाब, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, देखते रहिएगा टाइम आउट विद एहसन अब ये भी करना है, ये करना है, ये